हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम लोग बाइनरी नैपसैक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हम अभी बता दें क्या चल रहा है। तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक को देख रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी वाले टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोग 01 नैपसैक को करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारा एप्लीकेशन देख लिया है और एक और एप्लीकेशन जो की है 01 नैपसैक, इसको हम लोग देखने वाले हैं, जिसको दूसरा नाम बाइनरी नैपसैक है। और यहाँ पे नैपसैक का थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दें तो ग्रीडी मेथड मेरा जो डिज़ाइनिंग अप्रोच था, उसमें हमने बहुत सारा बात कर लिया था नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था दो प्रकार का नैपसैक प्रॉब्लम होता है, एक होता है मेरा फ्रैक्शनल नैपसैक और एक होता है 01 नैपसैक। तो फ्रैक्शनल नैपसैक को किस प्रकार से हम ग्रीडी मेथड से सॉल्व करते थे, वो वहाँ पे हम डिटेल में देख लिए थे ग्रीडी मेथड वाले टॉपिक में। और हमने बोला था क्या, जो मेरा फ्रैक्शनल नैपसैक जो ग्रीडी मेथड है वो फ्रैक्शनल नैपसैक के रिजल्ट को अच्छे से प्रोड्यूस कर देता है, बट 01 नैपसैक के प्रॉब्लम को वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिससे मेरा क्या होता है, रिजल्ट हमेशा सही नहीं आता है। तो इसलिए मेरा ग्रीडी मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ क्या क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह तो सब कुछ दे ही दिए थे, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं और डायरेक्टली हम इसे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि मान लेते हैं नैपसैक मतलब सिंपल सा होता है एक बैग। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहेगा दिया हुआ, जैसे कि x1 x2 x3 xn, बहुत n ऑब्जेक्ट दिया गया है। और n ऑब्जेक्ट के बाद मेरा एक बैग का कैपेसिटी भी दिया रहता है, जिसको हम लोग नैपसैक बोलते हैं। तो बैग का कैपेसिटी रहेगा तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका जो भी जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है उसके रिस्पेक्ट में एक प्रॉफिट उसमें मेंशन रहता है। तो प्रॉफिट हमको क्या मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को। तो हम क्या करते हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को हम लेके अपने नैपसैक मीन्स अपने बैग में रखते हैं। तो ये तो मेरा हो गया बात जो बैग में रखते हैं। लेकिन दो टाइप का होता है, एक मेरा फ्रैक्शन होता है, एक मेरा 01 होता है। तो फ्रैक्शनल में होता है क्या, उसका हम कुछ पोर्शन भी रख सकते हैं बैग में, बट 01 में ऐसा कोई यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं जो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके फ्रैक्शनल को रख सकते हैं। तो वहाँ पे हम फ्रैक्शन तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे मतलब होता है कि हम उसको रख सकते हैं पूरा या फिर नहीं रख सकते। रखना है तो पूरा रखना है, नहीं रखना है तो एक भी नहीं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चलता, यहाँ पे जीरो मतलब रखना है या फिर नहीं रखना है। तो जीरो मतलब हमेशा फॉल्स होता है, तो नहीं रखना है, वन मतलब रखना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 01 मतलब रखना है तो पूरा रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा नैपसैक प्रॉब्लम मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नैपसैक के प्रॉब्लम को डिस्कस करना, और एक एग्जाम्पल इसके हम देख लेंगे, जिससे हमारा जो भी इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया क्या, यहाँ पे क्या है, 01 नैपसैक डिनोट कर रहा है। एन मेरा क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एम क्या है, एम टोटल कैपेसिटी है, रिप्रेजेंट प्रॉफिट विथ एन ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी एम है मेरा। नैपसैक का कैपेसिटी क्या है, एम है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे हम फार्मूला बता रहे थे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जो भी हम सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम, उसमें हम एक आपको फार्मूला बता रहे थे। फार्मूला इन द सेंस क्या हुआ है, जैसे जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो थे वो क्या किए, एल्गोरिथम को डिज़ाइन किए। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद उसका जो कंक्लूजन वाला चीज़ है, उस कंक्लूजन वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे फार्मूला बोल दे रहे हैं, और इसी को अप्लाई करके हम 01 नैपसैक को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया जाता है वो समझेंगे। ओके, तो ये फार्मूला क्या बोलता है, ये फार्मूला हमारा बोलता है, जब मेरा जो वेट दिया रहेगा वो वेट अगर एम से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है कैपेसिटी नैपसैक के कैपेसिटी से अगर ग्रेटर हो गया, तो उस केस में हम सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, n-1 और m करेंगे। बट अगर मेरा जो है कैपेसिटी अगर ग्रेटर हो गया, किससे, जो मेरा वेट दिया रहेगा उससे ग्रेटर या इक्वल होता है, तब हम मैक्सिमम उसमें चूज करते हैं। जो भी मैक्सिमम होता है इस केस में, और इस केस में जो भी मैक्सिमम आता है उसका हम वैल्यू लेते हैं। ओके, और इसका बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है मेरा, जब एन जीरो है और एम जीरो है तो मेरा जो वैल्यू है वो भी जीरो होता है। ओके, तो ये फार्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा, या भी नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूला को हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नैपसैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दें, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक नहीं बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहता है दिया हुआ। उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मेरा क्या रहता है, उसका वेट रहता है, उसका प्रॉफिट रहता है, और वो वेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टाइम्स है उसका यहाँ पे सोल्यूशन इसमें जैसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे कहिएगा हमको चार ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, चार ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब इसमें से हमको चूज करना है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट लें और कौन सा ऑब्जेक्ट ना लें। तो टोटल कितना हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे
कितना, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, 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 यहाँ पे टू के पावर चार पॉसिबिलिटी है। तो यही अगर एन ऑब्जेक्ट रहेगा तो दो के पावर एन मेरा क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगा। तो हम कैसे चूज कर पाएंगे, यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट है तो क्या, चार ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास 16 पॉसिबिलिटी है। तो 16 पॉसिबिलिटी में हमको ये देखना पड़ेगा कि हर एक पॉसिबिलिटी में कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है और कौन मैक्सिमम है उसमें। तो 16 केस चेक करना पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अब यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे ये तो चार ऑब्जेक्ट है, वहीं पे अगर एन ऑब्जेक्ट है तो दो के पावर एन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल चल जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायनेमिक अप्रोच लगाते हैं और उससे मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, इजिली सॉल्व हो जाता है। तो डायनेमिक अप्रोच क्या बोलता है, आप तो वो समझते हैं। ओके, तो चलिए अब समझते हैं डायनेमिक अप्रोच क्या है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। जीरो वन अभी बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके मेथड पे आप यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन हम मेथड यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और एक मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है इस मेथड से करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपल सा रहेगा। आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के बाद उसका जो प्रॉफिट रहेगा उससे रिलेटेड प्रॉफिट दिया रहेगा और उसका वेट दिया रहेगा और कैपेसिटी रहेगा, नैपसैक का मैक्सिमम कैपेसिटी दिया रहेगा, ये सब आपको दिया रहेगा। और कहेगा हमको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कौन कौन से हम ऑब्जेक्ट को चूज करें ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो पाए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 4 और उसके बाद यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी जो नैपसैक का दिया गया है वो 8 है और यहाँ पे वेट दिया गया है चार ऑब्जेक्ट का और चार ऑब्जेक्ट का उसके रिलेटेड प्रॉफिट दिया गया है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट को हम चूज करें तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है, जीरो से एन तक जाएगा और जीरो से एम तक जाएगा। मेरा एक एरे मान लिए बी एन एरे विच मेरा इसका साइज हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट का हम एक एरे बनाते हैं। तो एरे में सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिएगा एरे में सिंपल सा आप इस प्रकार के एरे बना लीजिए। हम यहाँ पे क्या करें, टेबुलेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो टेबुलेशन मेथड क्या बोलता है, सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स नाम नहीं है तो एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कितना ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट है 1, जीरो से करते हैं क्योंकि एरे का है जीरो से होता है। 0 1 2 3 4। तो टोटल में कितने पास है, टोटल मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास है क्या, वो है मेरे पास 4। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम वेट कितना दिया गया, तो मैक्सिमम वेट दिया गया 8। तो मैक्सिमम वेट है तो 1 बाई 1 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सॉरी, जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं 0 और 1 और इधर थोड़ा सा कर देते हैं 1 और 2। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इस प्रकार से आ गया है। जब इस प्रकार से हम क्या किए, पहले टेबल ड्रॉ के लिए सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको नहीं समझ लीजिए क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे पहले टेबल आपको बना लेना है। यहाँ पे टेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको उतना देना है जिससे मेरा क्या होगा, जिससे मेरा वो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखिएगा तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास है 4। तो 4 तक हम चले गए हैं। ओके, और यहाँ पे मैक्सिमम वेट कितना है, तो मैक्सिमम वेट है 8 तक दिया हुआ है। तो हम 8 तक चले गए हैं, तो 8 तक यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या करना है देखिएगा, तो उसके बाद सिंपल सा इस टेबल को हमको फिल करना है। सिंपल सा क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। किस प्रकार से फिल करना है, इस प्रकार से हम फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट और यहाँ पे लिख देते हैं वेट। प्रॉफिट और वेट, और प्रॉफिट और वेट हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रॉफिट देखिएगा, वेट क्या दिया गया, वेट दिया गया 2 3 4 और 5। ये वेट दिया गया। इसके रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, इसके रिलेटेड प्रॉफिट है यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है और 6 है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रॉफिट इसका दिया गया और वेट दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट और वेट दिया गया है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ये आई का जो वैल्यू है ये यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, तो इतना जब भी बस क्या करना है, टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे कि हमको क्या है, सबसे पहले देखते हैं किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सबका प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं इस तरीका से ताकि यहाँ पे आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ओके, इसमें भी बॉक्स खींच देते हैं। इसको टेबुलेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स खींच देते हैं गाइस फटाफट से। ओके ओके, ये मेरे पास बॉक्स खींचा गया। बॉक्स जब हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नीचे आ गया है लाइन, तो इस तरह को मिटा देते हैं ताकि बॉक्स भी थोड़ा सा लगे जी हाँ, बॉक्स भी थोड़ा सा अच्छे से बना है। ओके, अब यहाँ पे करने के बाद क्या करना है, इसको देखिएगा। हम क्या है, सबसे पहले देखना है क्या, सबसे पहले अब यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखे हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। क्यों मिटाते हैं अभी समझाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आई बराबर हम क्या ले रहे हैं, आई बराबर 1 ले रहे हैं। क्या आई बराबर अभी हमारा कहाँ है, आई मेरा अभी यहाँ पे है। तो आई मेरा जब यहाँ पे है तो सपोज करिए सिर्फ इतना है, एक ही ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये जो है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मेरे पास है, नीचे कोई और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या मेरा आई बराबर अभी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको छुपा लीजिएगा, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरा क्या है, यही एक ऑब्जेक्ट है। जब यही एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कैसे फिल करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा जब भी ये जीरो जीरो है तो इसको पूरा जीरो को फिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो कोई होता नहीं, तो यहाँ पे जीरो, इसको भी जीरो फिल कर दीजिए, और यहाँ पे जीरो के रिलेटेड इसको भी जीरो फिल कर दीजिए। ओके, अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद आप देखिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसका कितना वेट लगेगा, यहाँ पे ये क्या है, बेस, ये वेट है, ये इधर वेट जा रहा है, ये क्या है, वेट है मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका वेट देखिएगा, एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी आई बराबर हम 1 पे हैं, जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट क्या है, इसका वेट मेरे पास है 2। इसका वेट क्या है, इसका वेट है 2, तो इसका वेट 2 है, तो क्या ये 1 में एडजस्ट हो सकता है, तो नहीं, 1 में एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 में एडजस्ट नहीं हो सकता, इसको हम लेंगे 0। 1 में एडजस्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेट क्या लिया गया है, 1 लिया गया है, और यहाँ पे वेट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए उसको एडजस्ट होने के लिए। और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाला तो बात है ही नहीं, आएगा तो पूरा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये है 0 1 नैपसैक। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसका वेट कितना चाहिए, 2, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो एक ही ऑब्जेक्ट जब है, जब एक ही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी 2 चाहिए और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या ये जा सकता है, तो हाँ जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, तो इसके रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, 1 है। प्रॉफिट को लिखना है, वेट के नहीं लिखना है। इसके रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, 1 है। ओके, उसका थोड़ा सा आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितना हो गया, मैक्सिमम साइज हो गया 3। जब मैक्सिमम साइज 3 हो गया और मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी प्रॉफिट क्या हो गया, इसका भी प्रॉफिट 1 हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा, और ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अभी मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइज क्या हो गया, साइज हो गया 4। जब साइज 4 है तो यहाँ पे चाहिए 2 ही, तो वहाँ पे तो जा ही सकता है, तो प्रॉफिट इसका 1 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 1 है, इसलिए यहाँ पे आगे जितना भी है सबका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 1 हो जाएगा। ये जो हम टेबल फिल किया आपको समझ में आया, ये टेबल हम कैसे फिल किए वो समझ में आया। आई होप आपको समझ में आएगा वैसे ये टेबल हम कैसे फिल किए हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो टेबल फिल किए हैं, एक स्टेप तो हो गया मेरे पास। अब ये फार्मूला हम कैसे अप्लाई किए हैं यहाँ पे वो समझते हैं। ये तो शॉर्टकट मेथड से बता दिए, अब यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई किए हैं तो वो समझिएगा। फार्मूला कैसे अप्लाई किया है, यहाँ पे हम सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। जब पहला ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्टली। ओके, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, डायरेक्टली एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, और वहाँ पे आप कर लेंगे, या कि यहाँ पे हम शॉर्टकट बता देंगे डायरेक्ट आपको। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, पहला ऑब्जेक्ट के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वेट क्या है इसका, इसका जो मैक्सिमम वेट है यहाँ पे लिखिएगा, मैक्सिमम वेट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वेट क्या है, 2 है, जो कि क्या है, क्या वेट ज़्यादा है मैक्सिमम वेट से, तो नहीं, मैक्सिमम वेट से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं तो मेरे पास ये वाला आएगा, मैक्सिमम वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, n-1 करेगा, तो n-1 मतलब यहाँ पे 0 वाला पे जाएगा, क्योंकि 1 पे है, इससे एक -1 करेगा तो कहाँ पे चल जाएगा, 0 पे, तो ये 0 हो गया। उसके बाद अब फिर एक और यहाँ पे देखिएगा, n-1 किया तो ऊपर में 0 पे, और फिर यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू रखेगा, इसके रिलेटेड जो भी प्रॉफिट हो, जो भी वेट है और मैक्सिमम वेट है, उसको क्या करेगा, माइनस करके करेगा, तो मेरा यही वैल्यू आएगा, मतलब 0 वैल्यू आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा सा होता है क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कितना सारा डब्बा है, देखिए बहुत सारा डब्बा है, तो यहाँ पे सबके लिए कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, एक डब्बा तो सीख गए किस प्रकार से करना है, उसके बाद नेक्स्ट डब्बा पे आते हैं, उसके बाद अगला डब्बा पे आते हैं। जब आई का वैल्यू मेरे पास क्या हुआ, आई का वैल्यू अब 2 हो गया। जब आई का वैल्यू 2 हो गया तो सपोज करिएगा ये जो वैल्यू है, ये दो तक, ये नीचे वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतना ही वैल्यू है मेरे पास, सिर्फ इतना ही वैल्यू है, सपोज करिएगा। जब सिर्फ इतना ही वैल्यू है मेरे पास, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम 1 वैल्यू पे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वेट क्या है, 2 है और 3 है। जब 2 और 3 मैक्सिमम वेट है, तो यहाँ पे क्या 1 में एडजस्ट हो सकता है, और यहाँ पे मैक्सिमम वेट 2 है और 3 है, तो 8 कोई आ नहीं सकता है इसमें, तो कोई आ ही नहीं सकता, यहाँ पे फिर से आएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता है मैक्सिमम प्रो, कोई इसके रिलेटेड कोई प्रॉफिट वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 2 है। जब 2 है तो मेरा पास 2 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 तो आ नहीं सकता है, 3 आ ही नहीं सकता, तो इसका जो प्रॉफिट है वही रह जाएगा, जो कि है 1। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, और जब भी देखिएगा नया वाला है देखिएगा, जैसे अब आगे बढ़े 3 पे, तो 3 पे जब आगे बढ़े तो क्या यहाँ पे देखिएगा 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 वाला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 आएगा तो कितना होगा प्रॉफिट। हम 3 वाला पे देखना चाहते हैं, जब 3 आया है तो क्या वो ये जो प्रॉफिट है उससे क्या बढ़ा है या नहीं। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए करते हैं इस प्रकार से देखिएगा। जब मेरे पास 3 अगर आएगा यहाँ पे, जब 3 आएगा तो क्या है, ये प्रॉफिट कितना लेके आएगा, ये प्रॉफिट तो 2 लेके आएगा। अगर 3 आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना लेके आएगा, 2, प्रॉफिट क्या है, 2 लेके आएगा। ओके,
अब जब 2 लेके आ रहा है प्रॉफिट और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है इसका वेट भी 3 है और इसका वेट भी 3 है। जब दोनों को माइनस कर देते हैं कितना आएगा, माइनस करिएगा तो आएगा 0। जब 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ऊपर बढ़िए, एक ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ पे 0 वाले पे जाइए, तो 0 वाले पे क्या है प्रॉफिट 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मेरे पास इसके ऊपर वाला कौन सा है 1 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, तो ये हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, तो मैक्सिमम देखना है ना, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम देखना है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों बड़ा में बड़ा कौन सा है, 0 यहाँ 2 वाला है, तो यहाँ पे रख देंगे क्या, यहाँ पे रख देंगे 2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, ये सब में यही करना है तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं 4 पे। जब 4 पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कौन सा अवेलेबल है, ये और ये अवेलेबल है। तो 4 पे 2 वाला तो ऑलरेडी हम देख लिए थे, जी हाँ, यहाँ पे अगर 2 वाला आता है तो यहाँ पे 1 आएगा, हमको 3 वाला को चेक करना है। जब 3 वाला को हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 3 वाला आता है तो क्या प्रॉफिट लगेगा, प्रॉफिट लेके 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका वेट है 3, और यहाँ पे कौन सा वेट है, यहाँ पे वेट है 4। जब माइनस करिएगा 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसके ऊपर बढ़िए, इसके ऊपर बढ़िए और इस डायरेक्शन में जाइए, इसके ऊपर बढ़िए और इस डायरेक्शन में जाइए, क्या वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 1 आया है। जब 1 आया तो यहाँ पे 1 वाला पे आएंगे तो क्या है 0। जब 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और प्लस इसके ऊपर में कौन सा है 1 है, तो दोनों में कौन मैक्सिमम है, तो दोनों में फिर से 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ जो किस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट करें वैल्यू को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा आगे सेम उसी प्रकार से आप करते जाना है। जैसे कि अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे देखिएगा कौन सा वैल्यू अवेलेबल है, 3 वाला, तो 3 वाला के लिए चेक करना है, तो 3 वाला के लिए चेक करते हैं तो मैक्सिमम क्या लेगा, प्रॉफिट लेके आएगा 2 लेके आएगा। तो यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 है इसका वेट और यहाँ पे इसका वेट क्या है 3 है, तो प्रॉफिट क्या है, अभी 2 वेट बच जाएगा। जब 2 बच जाएगा तो 2 वाले पे चलते हैं, तो इसके ऊपर 2 वाले पे चलते हैं, 2 वाला में क्या है, यहाँ पे 1 है। जब 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 1 है, तो दोनों में कौन मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसमें प्लस करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये वाला हो गया, फिर से आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे क्या है 6 हो गया, यहाँ पे 6 वाला पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस, अब यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 वाले डब्बा पे आ जाएगा, तो 3 वाला डब्बे पे आएगा तो 1 रहेगा, तो 1 और यहाँ पे कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के ऊपर वाला जो वैल्यू है वो, तो क्या आएगा, दोनों में मैक्सिमम कौन है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर से करते हैं इसी प्रकार से आगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 है, 4 पे जाते हैं, 4 पे जाएंगे तो क्या है 1, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। फिर आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जो कैसे आया, फिर वही स्टेप है, सेम उसी प्रकार से स्टेप फॉलो करिए, तो वहाँ पर भी 3 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अब ये लाइन तो फिल हम कर लिए, अब अगला लाइन पे आते हैं। अब अगला लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू मेरा बढ़ा, आई का वैल्यू कहाँ आ गया, आई का जो वैल्यू बढ़ के आ गया यहाँ पे, आई का वैल्यू बढ़ के आ गया यहाँ पे। अब मेरे पास कंटेनर में क्या है, मेरे पास कंटेनर में अब इतना ऑब्जेक्ट है। जब इतना ऑब्जेक्ट है मेरे पास अब, तो फिर से यहाँ पे देखिएगा क्या है 1 है, तो 1 है तो कोई 1 वाला तो रजिस्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। फिर 2 पे आते हैं, 2 पे तो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि एडजस्ट हो सकता है, ये वाला। फिर यहाँ पे 3 पे आते हैं, तो 3 पे तो मेरा यही एडजस्ट हो सकता है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आया है, क्या 2 लेके आया है। फिर 4 पे आते हैं, तो 4 पे ये भी आ गया। अब जब 4 पे ये भी आ गया तो यहाँ पे आप 4 के लिए चेक करते हैं, तो 4 जब आएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या लेके आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसका वेट क्या है 4 है, और इसका वेट क्या है 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या है 0, तो इसके ऊपर जाते हैं, 0 पे क्या है 0 है, तो 0 पे 0 प्लस, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 2, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है। जब 4 वाला पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 तो लेगा ही, 5 प्रॉफिट आ गया, 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 वाला पे जाएंगे तो क्या है 0 है, जब 0 है तो 5 ही रह जाएगा यहाँ पर भी। ओके, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है 5 तो आएगा ही, 5 प्लस, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है तो 2 आएगा। जब 2 वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है प्रॉफिट 1 है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे और कॉमा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 3 वाला है, इसके ऊपर क्या है 3 वाला, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 6 आएगा, तो मैक्सिमम 6 आएगा तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 इस प्रकार से अब यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे तो 5 तो आएगा ही क्योंकि इसका प्रॉफिट 5 है, 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा 4 है और यहाँ पे इसका क्या है 7 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इसके ऊपर में जाइए और 3 वाला खोजिएगा, 3 में क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 7 यही मैक्सिमम आएगा, तो 7 लिख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है 8 है और तो 5 है, तो 5 प्लस, अब यहाँ पे 4 वाले पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पास 7 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक बार आप एक बार पूरे किए हैं तो अच्छे से बता दिए, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेप पे जाएंगे तो अगला स्टेप पे मेरा ये भी हो गया, इतना सारा ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया है। जब सब ऑब्जेक्ट जब आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट वन वाला तो है नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे वन ही रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं थ्री पे, तो थ्री पे एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि है, तो यहाँ पे टू ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे फोर पे आते हैं, तो फोर पे में इसका तो वेट फोर है, तो यहाँ पे फाइव ही रह जाएगा। उसके बाद फाइव वाले चले जाते हैं, तो फाइव वाले में आप जाते हैं तो इसका वेट अगर जाता है तो छः रहेगा, ये जाता है तो छः रहेगा, छः और प्लस फाइव माइनस फाइव जीरो, तो जीरो पे तो जीरो ही है, तो छः रह जाएगा, यहाँ पे छः आ जाएगा। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जब आएगा तो छः तो लेके आएगा ये वाला प्रॉफिट, और यहाँ पे छः, ये क्या है छः, तो छः माइनस वन तो वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन वाले पे चलिए, वन वाले पे क्या है जीरो है, तो यहाँ पर छः ही रह जाएगा। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, अब अगला सात है, तो ये तो छः तो लेके आएगा ही, छः प्लस, अब यहाँ पे क्या है पाँच है, तो पाँच और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दो, तो दो पे चलिए, दो पे चलिए, दो पे चलिए, दो पे यहाँ पे चलेगा तो क्या आ जाएगा वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सात, जो कि सात है ही। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जब जाएँ तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे छः लेके तो आएगा ही, छः लेके आ गया। फिर यहाँ पे क्या है पाँच है और यहाँ पे क्या है चार, तो तीन पे चलते हैं, तो इसके मान यहाँ पे तीन पे चलिए, तीन पे चलिए, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू दो है, तो यहाँ पे क्या हो गया दो हो गया, छः दो आठ हो गया, और यहाँ पे आठ हो गया, और यहाँ पे क्या है सात है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया आठ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब वहाँ पे आठ आ गया तो मेरा टेबल क्या हुआ, टेबल फुल्ली क्या हो गया, फुल हो गया, टेबल मेरा क्या हुआ फिल हो गया। बस इसी प्रकार से शॉर्टकट अपना रह जाइए और टेबल को फिल कर लीजिए। टेबल को फिल करने के बाद आप असली काम अब स्टार्ट होता है। असली काम अब स्टार्ट होता है, मतलब कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करना है जिससे मेरा क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो उसको देखने के लिए क्या करना है, उसको देखने के लिए इसको एरो को मिटा देते हैं आप, या फिर रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कहाँ पे है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा ये वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला है। जब मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला है तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहा है, अब इसके ऊपर देखिए, क्या इसके ऊपर सेम है, क्या इसके ऊपर सेम है, जो स्टेप बता रहे हैं सेम उस प्रकार से करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है मेरे पास, टेबल में पूरा मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम एट है, तो मैक्सिमम एट है, और इसका क्या है वेट, इसका वेट जो है वो पाँच है, और मेरा मैक्सिमम वेट क्या है, मैक्सिमम मेरे मेरा पाँच है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट ले रहा है आठ का, तो इसके ऊपर देखना है, तो इसके ऊपर अगर सेम है तो ऊपर जाना है, लेकिन सेम नहीं है तो ये वाला लेना है। ये क्या है मेरा आठ वाला है, तो आठ मेरा प्रॉफिट आ गया आठ। प्रॉफिट जब आठ आ गया तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट इसका क्या है, तो एक्चुअल में प्रॉफिट इसका है छः, तो यहाँ पे आठ माइनस छः करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। आठ माइनस छः किए तो क्या हुआ, अब यहाँ पे ये दो प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है अभी। ठीक है। जब आठ मेरा लाना है मैक्सिमम, तो यहाँ पे आठ जब लाने गए तो यहाँ पे क्या है, इसका छः ही ले रहा है। जब छः ही ले रहा है, जब ये वाला ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, जब छः ही लेता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा दो बच जाता है। जब दो बच गया तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पे जाएंगे, इसके ऊपर वाले में देखिए चेक करेंगे क्या दो है, तो हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो है। जब यहाँ पे दो है तो इसके ऊपर चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी दो है, तो इस वाले को हटा देते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, क्या इसके ऊपर दो है, तो इसके ऊपर दो नहीं है, तो अब ये वाला पे यहाँ में आ जाते हैं। जब ये वाले पे रहते हैं तो यहाँ पे इसका वेट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट क्या है, दो है, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए भी क्या, दो, तो यहाँ पे दो माइनस दो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे पास देखिएगा अब यहाँ पे हम किस प्रकार से किए हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा ये देखिए, पहले हम कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो इसका वेट क्या है, इसका वेट है मेरे पास फाइव, तो यहाँ पे फाइव किसका है, तो फाइव मेरे पास है, किसका वेट है फाइव, तो यह है चौथा ऑब्जेक्ट का, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर। तो किसका वेट है फाइव, किसका वेट है फाइव, एक्स फोर का, तो ये वाला हम सेलेक्ट किए हैं। ओके। सेलेक्ट किए हैं तो वन लिख देते हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर आगे बढ़े ऊपर में, तो पाँच ये वाला तो सेलेक्ट किया नहीं, क्योंकि एक है, इसके ऊपर वाले कॉपी आया है वैल्यू। ओके। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा वैल्यू को सेलेक्ट किए हैं, जिसका वेट क्या है थ्री है, तो किसका वेट थ्री है, दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है थ्री है, और ये दोनों क्या हुआ जीरो हुआ। तो कौन कौन से वैल्यू हम सेलेक्ट किए हैं, इसके वैल्यू को सेलेक्ट किए हैं और इसके वैल्यू को सेलेक्ट किए हैं, मतलब टू वाले और फोर वाला। तो टू वाला का क्या है वैल्यू, टू वाला का वैल्यू है दो, और इसका वैल्यू क्या है छः है, तो टोटल जो प्रॉफिट आपके पास आया है वो आठ आया है। तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, दूसरा और चौथा। तो ये था मेरा क्या, ये था मेरा जीरो वन नैपसैक। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे जो हम शॉर्टकट बताएं जिससे स्टेप में, उस स्टेप को भी अपना के आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जीरो वन नैपसैक किस प्रकार से हम कर रहे हैं, और कौन किस प्रकार से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, अगर क्लियर हो गया होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो कहीं कोई पॉइंट पे डाउट रहा है तो आप उसको भी बताइए कमेंट में, तो कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है वहाँ पे क्लियरफाई करना जरूरी है। या यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा किस प्रकार से हम कर रहे हैं वो कन्फ्यूजन हो, तो इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ के करिएगा। ओके।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।